नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और आपके साथ मैं हूं करण सिंह दयाल। 13 फरवरी को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुए विक्रम शर्मा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस खुलासे में कौन-कौन सी बातें निकलकर सामने आई, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमर उजाला के अपराध संवाददाता अंकित सिंह जी, जिनसे हम जानेंगे पुलिस के खुलासे में क्या बातें सामने आई हैं और इस हत्याकांड के पीछे क्या कुछ कारण रहे होंगे। अंकित जी, आप पहले बताइए कि पूरा मामला क्या था और पुलिस के खुलासे में कौन-सी बातें निकल कर सामने आई हैं? करण 13 फरवरी को सुबह करीब 10 बजे के आसपास, सवा 10 बजे एग्जैक्ट गोली मारी थी। जी। सिल्वर सिटी राजपुर पॉश इलाके राजपुर रोड में सिल्वर सिटी मॉल है, वहाँ एक झारखंड का मशहूर गैंगस्टर 50 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं थे उसमें जो है विक्रम शर्मा पे। तो वो जिम करके निकलता है सिल्वर सिटी मॉल में और सीढ़ियों पे जब उतर रहा होता है उस वक़्त पहले से घात लगाए बैठे 2 बदमाशों ने सर से सटा करके गोली मार दी। 5-6 गोलियाँ मारी और तत्काल मौके पर ही मौत हो गई विक्रम शर्मा की। जब पुलिस ने मामले की जाँच की तो पता लगा 3 बदमाश थे जिनमें से एक बाइक लिए आरटीओ के पास इंतज़ार कर रहा था आरटीओ ऑफ़िस के से कुछ दूर पर और 2 बदमाश पहले से घात लगा कर के बैठ गए थे सीढ़ियों पे, जिन्होंने नज़दीक से गोली मारी। विक्रम शर्मा की झारखंड में कई गैंग के साथ अदावत है। जी। इन्होंने इसके इसका विक्रम शर्मा का जो है शिष्य बताया जा रहा है अखिलेश सिंह, एक झारखंड का बड़ा गैंगस्टर है और अब अखिलेश सिंह का भी नाम इस हत्याकांड से जुड़ चुका है कि अखिलेश सिंह पर भी आशंका है कि उसने हत्या कराई हो। तो कई गैंग के साथ विक्रम शर्मा की बहुत पुरानी अदावत चली आ रही है। गणेश सिंह गैंग के साथ अदावत है, कई लोगों को इसने ठिकाने लगाया है। खुद विक्रम पे टाटा स्टील के सुरक्षा अधिकारी को मारने का आरोप है। कई हत्याकांडों के इसमें मुकदमा है, गैंगस्टर एक्ट पे मुकदमा है। 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं झारखंड में विक्रम शर्मा पे। उत्तराखंड ये मूल रूप से उत्तराखंड ऊधम सिंह नगर जिले का रहने वाला था और वहीं स्टोन क्रशर का कारोबार करता था। देहरादून में ये सुरक्षित ठिकाना तलाश करके अपना परिवार लेकर के रह रहा था। झारखंड में कहीं न कहीं इसको आशंका थी कि झारखंड में मैं मारा जा सकता हूँ या मेरे साथ इस तरह की घटना हो सकती है। इसलिए अपनी माँ, अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर के देहरादून में ये रह रहा था बहुत समय से। एक बार बीच में झारखंड पुलिस एक मामले में गिरफ्तार करके भी ले गई थी लेकिन ज़मानत पर उसमें बाहर आ गया था विक्रम से। तो 13 फरवरी को इसको गोली मार करके 3 लड़के फरार हो जाते हैं। कुछ दूर तक राजपुर रोड में जाते हैं, इसके बाद सासधारा रोड की ओर मुड़ते हैं और हरिद्वार होते हुए भाग जाते हैं। उसके बाद से लगातार पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही थी। जिस दिन घटनाक्रम हुआ, जिले के कप्तान बदल दिए जाते हैं, अजय सिंह कप्तान थे, वो हटा दिए गए और एसटीएफ में ज़िम्मेदारी दी गई उनको बतौर एसएसपी और वो इस घटनाक्रम के खुलासे में जुड़े हुए थे। आज पत्रकार वार्ता में उन्होंने खुलासा भी किया। तो लगातार पुलिस टीमें एसटीएफ और देहरादून जिले की पुलिस टीमें लगातार जो है छानबीन कर रही थी। कई झारखंड में भी कई दबिश दी गई, उत्तर प्रदेश में कई दबिश दी गई, दिल्ली कई राज्यों में अलग-अलग दबिश दी गई। क्योंकि ये शूटर अलग-अलग साधन से आए थे और उसी तरह अलग-अलग ही फरार हुए थे। जो एक व्यक्ति झारखंड से दिल्ली तक फ्लाइट से आया था, कोई बस से आया था, कोई ट्रेन से आया था, इसी तरह ही अलग-अलग साधनों से फरार हुए थे। तो ये एक पुलिस के लिए चुनौती बन रहा था कि चूँकि एक साथ गए नहीं, एक साथ आए नहीं, तो इनको खोजना तो पुलिस ने आपस में कड़ियाँ जोड़ते हुए और जाँच करते हुए आज मामले का खुलासा किया है। अंकित जी, जब ये घटनाक्रम देहरादून में हुआ था, उसके बाद से पुलिस और फिर कानून व्यवस्था हो, उस पे बड़े सारे सवाल उठ रहे थे। आज के खुलासा पुलिस ने जो किया है, उनमें क्या तमाम सवालों के जवाब पुलिस ने दिए हैं, जो फिर चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो और इस हत्याकांड से जुड़े हुए और जो सवाल उठ रहे थे, उन तभी सभी सवालों का जवाब आज पुलिस ने दिया है क्या? नहीं करण, कुछ सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। जी। सबसे बड़ा सवाल अनुत्तरित ये है कि कितने लाख रुपए में सुपारी ली थी इन्होंने विक्रम शर्मा को मारने के लिए। चूँकि मारने की जो कहानी बताई पुलिस ने जो प्लानिंग बताई कि ये सितंबर में इन्होंने ग्रेटर नोएडा में कमरा ले लिया था। एक इसमें शूटरों में इनका सहयोगी है, अंकित नाम का व्यक्ति है। उस अंकित ने पहले तो सितंबर में ग्रेटर नोएडा में कमरा ले लिया था। वहाँ से कई बार ये एक स्कॉर्पियो से एक दोस्त की स्कॉर्पियो से आए हैं और जिस लड़के की स्कॉर्पियो बताई जा रही है वो एक हाल ही में चर्चित रहे एक निजी विश्वविद्यालय का जो है बीबीए प्रथम वर्ष का छात्र है, वो भी इस मामले में आरोपी है। तो उसकी स्कॉर्पियो से देहरादून आते रहे हैं, कई बार 2-2 3-3 दिन यहाँ होटल में रुकते रहे, विक्रम की रेकी करते रहे। ये सितंबर से चला आ रहा है। नवंबर में अंकित ने जो रेकी कर रहा था लगातार सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने से, जब उसने ये जान ली कि ये देहरादून प्रवास के दौरान, देहरादून रहने के दौरान विक्रम शर्मा एक जिम जाता है, सिल्वर सिटी में। तो उसने उस जिम की सदस्यता ली। उसके लिए ₹12,000 शुल्क जमा किया। सिर्फ रेकी के लिए वो ज़्यादा जिम जाता नहीं था लेकिन उसने सदस्यता ले ली और कभी-कभार जा कर के निगाह रखने लगा विक्रम शर्मा पर। जब वो बिल्कुल तय हो गया कि विक्रम शर्मा इस दिन आता है, इतने-इतने बजे आता है, जब इसकी जानकारी हुई, तो झारखंड में जिस गैंग ने इस विक्रम शर्मा को मारने की सुपारी ली या जिस गैंग ने अदावत में विक्रम शर्मा को मारा,
जब वहां सूचना पहुंची तो वहां से एक और व्यक्ति झारखंड में से फ्लाइट में दिल्ली आया, दिल्ली से हरिद्वार आया, 2 और शूटर आए हरिद्वार। हरिद्वार में तीनों लोग आपस में मिले, एक होटल में रुके और वहां बाइक किराए पे ली, बाइक स्कूटियां किराए पे ली और देहरादून आए। देहरादून में सुबह वारदात को अंजाम देने के बाद 10:15 बजे इसको गोली मारने के बाद तुरंत ही फरार हो गए। और एक जो यहाँ जो झारखंड नंबर की बाइक थी, वो झारखंड से लाई गई थी, बहुत दिन तक देहरादून रेलवे स्टेशन में पार्किंग में खड़ी रही, उसका पार्किंग शुल्क दिया जाता रहा। उस बाइक को ये सहस्त्रधारा रोड पर फेंक करके जो हरिद्वार से किराए पे स्कूटी बाइक ली थी, उससे हरिद्वार जो है भागे। हरिद्वार में उन्होंने स्कूटी बाइक जमा की वहाँ किराए की जहाँ से ली थी, और उसके बाद अलग-अलग साधनों से हरिद्वार से आगे फरार हो गए। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी आपने बताया कि 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है और उनकी पहचान भी की है। क्या इस पूरे घटनाक्रम में और भी आरोपी शामिल हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है? 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, दोनों उन शूटरों के मददगार हैं। एक व्यक्ति की यूपीआई आईडी से, वो कारोबारी है, उसकी यूपीआई आईडी से इनके होटल में रुकने, बाइक किराए में लेने आदि के पेमेंट हुए हैं। तो आशंका है कि उसके लड़के ने वो चूँकि व्यक्ति बुड्ढा है और वो यूपीआई नहीं चलाता, तो उसका लड़का चलाता है और लड़का फरार है। इस वजह से भी पुलिस को आशंका है कि वो लड़का ने वो उस लड़के ने पेमेंट वगैरह किया था और वो इस गैंग के साथ मिला हुआ था। तो 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, दोनों पे प्रत्यक्ष मतलब दोनों शूटर नहीं हैं, जो है दोनों उन शूटरों के मददगार हैं। इसके जो 3 शूटर थे, इसके अलावा और 3 आरोपी, टोटल 6 लोगों की पुलिस को तलाश है और उन सभी पे 25-25 हज़ार रुपए का जिले के कप्तान ने इनाम घोषित किया है। एक एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी, जैसा कि आपने बताया भी, विक्रम शर्मा अपनी फैमिली के परिवार के साथ देहरादून में रह रहा था। क्या पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि विक्रम शर्मा हमारे शहर में रह रहा है? क्योंकि विक्रम शर्मा पे पहले से ही 50 अलग-अलग तरह के मुकदमे दर्ज हैं। तो क्या इसकी जानकारी उत्तराखंड पुलिस को थी कि विक्रम शर्मा नाम का कोई व्यक्ति हमारे शहर में रह रहा है? बिल्कुल थी, 2017 में विक्रम शर्मा को झारखंड पुलिस देहरादून से गिरफ्तार करके ले जा चुकी है एक मामले में। तो उत्तराखंड पुलिस को जानकारी तो थी, लेकिन लापरवाही बरती गई। उसका वेरिफ़िकेशन नहीं किया गया। आज जब वेरिफ़िकेशन के मुद्दे पर सवाल पूछा गया, तो पुलिस की ओर से ये बताया गया कि चूँकि इसके ज़्यादातर मामले निस्तारित हो चुके थे और वो ऑनलाइन शो नहीं हो रहे थे और इसकी आईडी काशीपुर, बाजपुर की लगी हुई थी, जहाँ का ये रहने वाला है मूल रूप से, इस वजह से इस पे उतना शक नहीं गया। तो पुलिस का कहना ये है कि सत्यापन और अपराधियों पे सख्ती के लिए वो दूसरे राज्यों के लोगों पर ज़्यादा सख्ती करती है। लेकिन चूँकि इसकी जो आईडी थी यहाँ रहने की, किराए के घर में जिसमें रह रहा था, उसमें भी सब उत्तराखंड लोकल की ही थी। इस वजह से पुलिस ने ज़्यादा जो है सख्ती नहीं की, ज़्यादा सख्ती से जाँच नहीं की, लेकिन पुलिस को जानकारी थी कि ये एक बड़ा अपराधी यहाँ रह रहा है। एक आखिरी सवाल, जितने भी अनसुलझे जवाब अभी भी पुलिस के लिए तैयार हैं, उन पर किस तरह से पुलिस काम करेगी और पुलिस का अब क्या स्टैंड रहेगा कि आने वाले दिनों में इस तरह की कोई घटना ना हो? कुछ बहुत अहम मुद्दे हैं, जैसे विक्रम शर्मा की पत्नी ने अपने देवर पर आरोप लगाए हैं, विक्रम शर्मा के भाई पर, कि जो है क्रशर विवाद को लेकर के इन दोनों के भाइयों के बीच थोड़ा विवाद चल रहा था, तो उसने आशंका जताई है कि उसने मारा होगा। एक सवाल इसी का जवाब अभी ढूँढना पुलिस के लिए जो है चुनौती है। तीनों जो शूटर जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया, वो तीनों फरार हैं, उन तीनों को वही मुख्य आरोपी हैं, वही बताएँगे कि आखिरकार उनको किसने भेजा था। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में जिसमें विक्रम को मारा गया है, सितंबर से जो शुरू हुआ है रेकी करने का सिलसिला, और अंधाधुंध पैसा खर्च किया गया है। 4-4 दिन देहरादून में होटल लिए गए हैं, कई-कई आरोपी आए हैं, लगातार ग्रेटर नोएडा से स्कॉर्पियो से आए दिन आना-जाना। ग्रेटर नोएडा में 26,000 रुपए महीने किराए का फ्लैट लिया था इन्होंने, सितंबर से इसकी रेकी करने के लिए। इसके बाद जिम की भी यहाँ सदस्यता ली, तो अंधाधुंध पैसा खर्च किया गया है। उनके फ्लाइट से आए, फ्लाइट से भागे, जैसे हत्या को जो अंजाम देने वाले शूटर हैं। तो कहीं न कहीं इतना पैसा किसी बड़े गैंग ने, बड़े गैंगस्टर ने खर्च किया होगा। तो ये भी पुलिस के लिए अभी जो है जाँच का विषय है कि इतना पैसा आया कहाँ से? फिर जब इतना पैसा खर्च किया गया है, तो उनको सुपारी कितने पैसे की दी गई थी, जो तीनों शूटर जो वारदात को अंजाम देकर के फरार हैं? आखिरकार वो भाग करके गए कहाँ हैं? उनका संरक्षक कौन है? क्योंकि विक्रम शर्मा के भी राजनीतिक संबंध थे और जो इसके रंजिश वाले गैंग हैं, तो उनके उसके भी कई राजनीतिक संरक्षक हैं। तो कहीं न कहीं इन सब सवालों के पुलिस को जवाब ढूँढने होंगे अभी। तो ये थे अमर उजाला के अपराध संवाददाता अंकित सिंह, जिन्होंने साफ तौर से बताया, भले पुलिस ने लंबे इंतजार के बाद विक्रम शर्मा हत्याकांड का खुलासा कर दिया हो, लेकिन कई सारे सवाल आज भी ऐसे हैं जो अभी फिलहाल के लिए अनसुलझे हैं। 13 फरवरी को सिल्वर सिटी मॉल के पास में दिन दहाड़े एक हत्या की गई थी, जिसमें मृतक की पहचान विक्रम शर्मा के नाम से हुई थी, जिसका जमशेदपुर का आपराधिक इतिहास भी था। उस पर जमशेदपुर और उसके आसपास के इलाकों में, खासकर रांची और झारखंड में आपराधिक इतिहास रहा था और जो वहाँ के कई गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाइयों में वो लगातार शामिल रहा था।
देहरादून में जिस प्रकार का ये घटना हुई थी उसमें लगातार देहरादून पुलिस और एसटीएफ उनका पीछा कर रही थी अभियुक्तों का, और आज एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है जिसमें 2 अभियुक्तों को हम लोगों के द्वारा पकड़ा जा चुका है, जो इस पूरे घटनाक्रम में जो मुख्य अभियुक्त हैं उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कराने में रहे हैं। इनसे जो महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली है, इसमें 6 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए हैं जो इस घटनाक्रम में लगातार जुड़े रहे हैं, जिनके खिलाफ हम लोगों के द्वारा 25,000 रुपये इनाम की घोषणा भी की गई है। साथ में इनके पीछे जो भी लोग सम्मिलित हैं वो, क्योंकि बड़ी गैंगस्टर एक संगठित अपराध के तहत पिछले 6 महीने से रेकी और उसके बाद ये कार्रवाई को अंजाम दिया जाना प्रकाश में आया है, तो इसके पीछे जो भी लोग हैं वो अभी हमारे फोकस में है। जल्दी उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो 2 आरोपी हैं लॉजिस्टिक और फंडिंग चलाने की है, इनकी क्या भूमिका रहेगी? इसमें 2 अभियुक्त जो अभी पकड़े गए हैं, जिसमें एक अक्षत और दूसरा राजकुमार हैं, जिनके मुख्य रूप से जो इनको फंडिंग के लिए ऑनलाइन पैसा प्रोवाइड कराना, साथ में लॉजिस्टिक सपोर्ट में गाड़ियों को प्रोवाइड कराने के संबंध में इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और अभियुक्तों को भगाने छुपाने के लिए भी ये महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।